चलो जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला दिन होता है क्लास का, बिल्कुल चिल मार के सिर्फ ध्यान से सुनने का होता है। यहाँ पर आपका चैप्टर, आज हमारा लेक्चर नंबर 56 है, स्टैट्स की हमारी क्लास है। अब चैप्टर नंबर 4 से 5 हो गया है, क्योंकि 4 के बाद 5 ही आता है। और हमारा न्यू चैप्टर है कोरिलेशन और रिग्रेशन। ठीक है जी, चलो इसकी शुरुआत करते हैं। कोरिलेशन और रिग्रेशन की सर होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमने पढ़ा क्या था। सेंट्रल टेंडेंसी में हमने क्या पढ़ा था, कोई बता सकता है? सेंट्रल टेंडेंसी में हमने क्या पढ़ा था, बताओ। हमने पढ़ा था एक ऐसा नंबर। हम्म, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही पढ़ा था। एक ऐसा नंबर बता दो हमें जो पूरे डेटा को प्रेजेंट करे। बोलो, पूरे मतलब सिंगल नंबर जो पूरे डेटा को प्रेजेंट करे। ये हमने बोला था कि सर हमने सेंट्रल टेंडेंसी में क्या पढ़ा था, पूरा डेटा था, पूरे डेटा को एक नंबर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब एक नंबर ही बताएगा कि उस डेटा का क्या है। पूरे डेटा को मत देखो, सिर्फ एक नंबर देख लो। ठीक है जी। दूसरा हमने पढ़ा था क्या, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन में हमने क्या पढ़ा था, मतलब वेरिएशन पढ़े थे। वेरिएशन का मतलब है कि दो नंबर में कितना वेरिएशन है आपस में, वो हमने भी पढ़ा था। सर आज भी कुछ ऐसी बात करने वाले हो आज? हालांकि ये दो पार्ट हैं, कोरिलेशन और रिग्रेशन, ये बेसिकली दो टॉपिक हैं। ठीक है, या आप कह सकते हो दो चैप्टर हैं। चैप्टर तो नहीं, चैप्टर तो एक ही कहा जाएगा, पर ये कह सकते हो कि ये दो यूनिट है। ठीक है जी। कोरिलेशन और रिग्रेशन, सर होता क्या है कोरिलेशन और रिग्रेशन? तो पहले बात की जाए कोरिलेशन की। कोरिलेशन का मतलब क्या है, कहता है ये दो डेटा के बीच रिलेशन बताता है। क्या बताता है जी? रिलेशन। दो डेटा के बीच में क्या रिलेशन है। बाबू कैमरा तो चालू करो ना, सबों ने बंद कर लिया। बताओ ऐसे कैसे बात बनेगी, मेरी तो आवाज ही नहीं निकलेगी। अच्छा ध्रुव, मयंक, जन्नत, मैं प्रथम, कैमरा ऑन करो बाबू। शाबाश, अच्छे अच्छे बच्चे हो ना आप लोग। शायद आज मोहित जी हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं। ओके। मोहित जी आज हम यहाँ पर नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, कोरिलेशन और रिग्रेशन। एग्जाम की अगर बात करें तो सर यहाँ से 6 से 7 नंबर का आपका जो एमसीक्यूज बनेगा, मतलब पेपर जो बनेगा, उसमें से इसकी कवरेज 6 से मिनिमम 6 नंबर की और मैक्सिमम 7 नंबर की इसकी कवरेज बनेगी। ठीक है जी। हमने इससे पहले भी दो चैप्टर पढ़े थे, एक तो एक का नाम था सेंट्रल टेंडेंसी, दूसरा था डिस्पर्सन, इसी की यूनिट थी। इसमें हमने पढ़ा था पूरे डेटा को एक सिंगल नंबर से हम डिनोट करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, अच्छी खासी डेफिनेशन भेजी। और डिस्पर्सन मतलब दो डेटा के बीच में कितना वेरिएशन है। और आज हमने बात की है कोरिलेशन की। कोरिलेशन का मतलब है दो डेटा के बीच में क्या रिलेशन है। क्या रिलेशन है सर? रिलेशन जैसे कि, तो मैं यहां पर बोलने वाला हूं, पहला होता है पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव, क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशन। सर ये रिलेशन क्या होता है? जिसमें डायरेक्ट रिलेशन हो। सर जैसे कि मैं अगर आपसे कहूं आपकी स्टडी के घंटे बढ़ेंगे, अगर स्टडी के आर बढ़ेंगे, तो मैं कह सकता हूं कि आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। बोलो जी बोलो, सही कहा मैंने या गलत कहा? अगर आपके नंबर ऑफ स्टडी के आर बढ़ेंगे तो आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। अगर मैं कहूं कि आपके घंटे घटेंगे पढ़ने के, तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक रिलेशन बढ़े तो दूसरा भी बढ़ जाए। सब दूसरा हाथ नहीं आ रहा, देखो, जब एक रिलेशन, एक आइटम बढ़े तो दूसरा भी बढ़ जाए, एक घटे तो दूसरा भी घट जाए, इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन। बोलो जी बोलो, कंफर्टेबल हो यहां तक? हाँ सर कंफर्टेबल है। एक होता है बच्चों नेगेटिव, किसकी वॉइस आ रही है?
बाबू माइक बंद करें अपना। एक होता है सर नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन सर, नेगेटिव रिलेशन क्या कहता है? बहुत ही सिंपल है। नेगेटिव रिलेशन क्या कहता है? नेगेटिव रिलेशन कहता है अगर ये उल्टा काम करता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो तीसरा घटेगा, तीसरा नहीं होता पहला घटेगा। जैसे कि मैं कहता हूं कि सर्दी बढ़ गई, सर्दी बढ़ेगी तो बताओ गर्मियों के जो कपड़े हैं वो घट जाएंगे नहीं घट जाएंगे? मतलब उनकी डिमांड घटेगी नहीं घटेगी? सर एक काम और करो, हम पढ़ाई के कंटेक्स्ट में बोल रहे थे। अगर आपका टाइम पास, क्या बोलते हैं, टाइम पास का टाइम, टाइम पास करने का टाइम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपके सीए के मार्क्स घट जाएंगे। इनवर्स रिलेशन, वेरी गुड, बिल्कुल। बोलो बात समझ आ रही है? तो टाइम पास करोगे तो क्या होगा, मार्क्स घट जाएंगे। और अगर मान लो टाइम पास घट जाएगा तो मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे। बोलो इसमें कोई दिक्कत है किसी को? तो बताया जाए, साथ के साथ नोट कर रहे हो ना? ओके। तीसरा होता है नो रिलेशन। नो रिलेशन ये सर आप में पढ़ना है क्या? नहीं, इसमें आपका एग्जाम से कुछ आएगा नहीं, बस बेसिकली थ्योरी बता रहा हूं होता क्या है। ठीक है जी। नो रिलेशन, मेरे जूते का साइज बड़ा है तो मेरा दिमाग छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है। मेरा दिमाग छोटा होगा, या मेरे जूते का साइज छोटा है तो मेरा दिमाग बड़ा होगा। कुछ ऐसा हो सकता है क्या? बोलो, ऐसा होता है क्या? कोई बात, हाँ किसने बोला? हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई बात नहीं हुई। सर ये क्या मतलब है? ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? नो रिलेशन। देखो अभी मेरे साथ ऋतु अभी आए हैं, ऋतु के लिए मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ऋतु बच्चे, हमने ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया है कोरिलेशन और रिग्रेशन का। कोरिलेशन रिग्रेशन का मतलब होता है दो डेटा के बीच में आप कोई रिलेशन डेवलप कर रहे हो। सर जैसे कि पहला एग्जांपल दिया पॉजिटिव रिलेशन, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, दूसरा घटेगा तो पहला भी मतलब दूसरा भी घटेगा। सिंपल सी बात। जैसे कि एग्जांपल दिया, अगर आपके स्टडी के आवर्स बढ़ेंगे तो आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, मार्क्स भी बढ़ेंगे। अगर आप नंबर ऑफ स्टडी आवर्स बढ़ा दो अपने पढ़ने के लिए तो अपने आप मार्क्स बढ़ जाएंगे। लेकिन इसका उल्टा अगर घटा दोगे तो घट जाएंगे। मैंने रिकॉर्डिंग लगा दी है ना? हाँ लगा दिया। और इसका दूसरा रिलेशन क्या था? नेगेटिव रिलेशन। मतलब एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा घटेगा तो ये होगा। जैसे कि अगर आपके टाइम पास के आवर्स बढ़ेंगे तो मार्क्स अपने आप कम हो जाएंगे। अगर सर्दी आएगी तो आइसक्रीम की क्या होगी, डिमांड कम हो जाएगी। ये कहो, अब ये मत बोलना कि सर हम तो आइसक्रीम खाते ही सर्दी में, कुछ लोग खाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। मैं आपसे बोलूँ कि कंबल ओढ़ के घूमोगे गर्मियों में, अगर गर्मी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है सर्दियों के कपड़ों की डिमांड कम हो जाएगी। नेगेटिव रिलेशन का पार्ट है। और उसके बाद मैंने यहाँ बात की थी क्या? मैंने बात की थी, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ना। मैंने यहाँ क्या बात की थी? नो रिलेशन। नो रिलेशन का यहाँ पर क्या मतलब है? जिसमें कोई रिलेशन ही ना हो। मैंने कहा मेरे शूज़ का साइज बड़ा है तो आप कहोगे सर आपका दिमाग छोटा होगा। फिर मैं कहता हूँ कि मेरे शूज़ का साइज बड़ा है तो मेरा दिमाग भी बड़ा होगा। क्या ऐसा होता है क्या? नहीं सर ऐसा नहीं होता। ये हमने 3 वैरायटी पढ़ ली। ठीक है, अब कुछ नोट करने वाली बात, हम कोरिलेशन को किससे डिनोट करेंगे? आर से। किससे? आर से। कि भैया हमें रिलेशन निकालना है, आर निकाल के बता दो। और आर जो रिलेशन निकलेगा उसकी वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच में होगी। क्या होगी? ये इसको आप कॉपी करें, -1 से लेकर +1 के बीच में। ठीक है जी, ये वैसे उतार लिया ना आपने? ओके
चलें आगे बढ़ सकते हैं, चलें जी बढ़े। हाँ सर आगे बढ़ो, जल्दी से बढ़ो, जल्दी से बढ़ो। अब आर निकालने के आपके पास, आर मतलब रिलेशन, आर निकालने के पास आपके पास 4 मेथड्स हैं। सर जैसे ही मेथड्स का नाम आता है ना तो हमारे को डर लगने लगता है, पता नहीं कितने फॉर्मूले होंगे। टेंशन मत लो, सब याद हो जाएगा हमारे बाबू। 4 यहाँ पर मेथड्स हैं, मतलब रिलेशन निकालने के 4 मेथड। या चलो मैं यहीं लिख देता हूँ। पहले मेथड का नाम क्या है? कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन मेथड। खुद तो चले गए, फॉर्मूला हमारी जान को छोड़ गए नहीं। हाँ कार्ल पियर्सन मेथड। उसके बाद स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम, ये इसको साथ के साथ आप बाबू नोट करते जाना। नंबर 3 रैंक मेथड। अभी क्या होते हैं अभी बात करेंगे, बस अभी उतारते चले जाओ। और तीसरा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ कनकरेंट डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन। ठीक है जी। अभी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, कार्ल पियर्सन के भी अंदर 4 मेथड हैं आगे, मतलब ये पीछा ना छोड़ेगा हमारा कार्ल पियर्सन। ठीक है जी। ये क्या कहता है, इसने रिलेशन कैसे निकाला है, इसने अपना फॉर्मूला दिया है। अब वो फॉर्मूला क्या है, पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखवाऊं क्या? हाँ सर पहले ना आप फॉर्मूला लिखवाइए। चलिए मैं कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला लिखवाता हूँ और फिर इसका दूसरा नाम भी बताता हूँ। सर रैंक मेथड ही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े हैं स्पीयरमैन, बिल्कुल। कहाँ पढ़ा, सवाल ये उठता है, मैं तो अभी क्लास ले रहा हूँ तो आपने कहाँ पढ़ा? इसका बाबू कार्ल पियर्सन मेथड का दूसरा नाम क्या है? कार्ल पियर्सन मेथड का दूसरा नाम, और प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। ठीक है जी, इसका दूसरा नाम है। सर लगे हाथ, इसका फॉर्मूला भी लिखवा दो। फॉर्मूला क्या बात है, आधा तो एक स्टेप आगे चलते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, मैंने कहा ना इसके 4 फॉर्मूले हैं, बट जब आएगा तब बताऊंगा। कहता है आर को वेरिएशन ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। बोलो अब सर इनके मतलब तो लिखवा दो। मैंने कहा को वेरिएशन, इसका मतलब होता है को वेरिएशन ऑफ एक्स, मतलब कितना वेरिएशन है, ये आपने सीखा था डिस्पर्सन में वेरिएशन। और फिर कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन किसका? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, स्टैंडर्ड, अच्छा डेविएशन लिखना भूल गए, डेविएशन ऑफ वाई। उतारो बाबू अपनी भाषा में। ठीक है जी, उतार लो तो बताना। अच्छा वेरियांस का फॉर्मूला याद है किसी को? चलें जी पलट दें। ओके लो जी मैंने पलट दिया। अरे इतने सारे फॉर्मूले मत लिखो भाई राधा। वेरियांस का मतलब, वेरियांस का मतलब होता है एक्स स्क्वायर, मतलब जो भी दे रखा है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। चलो जी एग्जाम्पल नंबर 1,
जैसे कि मेरी कहानी शुरू हुई होती ही एग्जाम्पल से, तो बस यहाँ से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया। अरे बिल्कुल पलटेंगे बाबू, ये लो। चलो मैं जब तक पानी डाल लेता हूँ। बाकी बच्चे अभी उतार लो जब तक मैं पानी डाल लेता हूँ उसमें। हाँ हाँ, क्या बात है, इसी में डाल दो मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर। लो सर, पी लो पानी। आप पता नहीं कितने जन्मों से प्यासे हो। लो जी लो, चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल को वेरिएशन ऑफ एक्स एंड वाई कितना है जी? 18। को वेरिएशन दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना है जी? कितना है जी? कितना है? ये है 8। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना है जी? 9। ठीक है जी। और आपसे क्या पूछा हुआ है? आपसे पूछा हुआ है फाइंड कोऑफिशिएंट या आर। फाइंड आर, फाइंड आर मैंने शॉर्ट में लिख दिया। प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, बिल्कुल सही पकड़े हैं। आर निकाल दो। फॉर्मूला क्या था हमारा? बताओ, देखते हैं किसको याद हुआ फॉर्मूला, जल्दी से बताओ। कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है जी भाई, ये आपका फॉर्मूला है आर का। ये आपको दे रखा है, मैं दूसरे कलर से लिखूंगा। कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोवेरिएशन ऑफ एक्स एंड वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। मैं कैलकुलेटर कहाँ है? ये रहा जी, ये रहा। 8 और 72, 8 9 72 ही होता ना? 1/4। अच्छा 1/4, कोई बात नहीं। मैं इसको 2 पॉइंट ये लिख दूं तो कोई बुराई है क्या? बोलो। अच्छा, क्या ये आंसर नहीं लिख सकता? क्या ये आंसर -1 और +1 के बीच में है क्या? हाँ जी सर, +1 और उसके बीच में है। चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 2 ये उतार लिया क्या? बिल्कुल भी परेशान ना हो, इजी से एडवांस तक जाएंगे। जो लास्ट तक रहेगा क्लास में वही बाजी मारेगा, क्योंकि इजी इजी तक तो हर कोई साथ में रहता है। हल्का सा पोर्शन टेक्निकल स्टार्ट हुआ तभी भागने लगते हैं। चलो, कोवरियांस बिल्कुल दिखाते हैं जी, ये लो। और क्लास हल्की सी थोड़ी सी बड़ी रहेगी और क्लास के मुकाबले, तो प्लीज़ कोऑपरेट करना, क्योंकि अब मई भी फटाफट, मार्च जनवरी ख़त्म हो गया है, तो हमें फटाफट ये ख़त्म करना है। ख़त्म करने का मतलब ये नहीं है कि हम भगाएंगे, आराम आराम से करेंगे। हाँ जी बोलिए। वेरियांस ऑफ एक्स, वेरियांस वेरियांस ऑफ वाई कितना है जी? 81। कहता है जी फाइंड आर कोऑफिशिएंट ऑफ वेरियांस। बताओ जी। इसमें इस बार स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दे रखा, मैं जरा फॉर्मूला लिख दूं। कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। बताओ इसमें कुछ करूंगा क्या? हाँ सर, इसका मतलब तो मैंने लिखवाया ही था। अभी देखो क्या लिखवाया था, नहीं लिखवाया? अच्छा, वेरियांस का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का ही स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये मैंने लिखवाया था, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब ये आ जाएगा मेरा 5 और ये कितना आ जाएगा 9, क्योंकि ये स्क्वायर होता ना। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ
5 को और 2 को, इसका मतलब ये वेरियांस हो गया। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ये ठीक है ना, वेरी गुड। तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं सर। 12, 5 और 9। कैलकुलेशन में गड़बड़ करूं तो बताना। 12 45, 12 डिवाइड बाय 45, 0.2666। बोलो जी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताया जाए। सर एक फॉर्मूला तो ये है इसका, जब आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड डिटेल दे रखी हो तो। एक बार प्रथम, मोहित, विशाखा, ऋतु, कृतिका, जल्दी से थंबनेल लगा के भेजो, मैं आगे बढ़ूं मेथड नंबर 2 पर। और ये कब लगेगा? ओके वेरी गुड। मेथड नंबर 2, जैसे कि मैंने बताया था कार्ल पियर्सन के 4 मेथड हैं, और जिसने मेथड नंबर 2 समझ लिया, ये कब लगेगा? सर वीडियो हैंग हो रही है। अब ठीक है? अरे यार ऐसे ना हो ना। ये हाँ मैं रुक गया, मेरे को सामने स्क्रीन में दिख जाती है। 1 मिनट बच्चों, जब तक हम देखते हैं। आज बड़े दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि हैंग हुई है। हाँ नहीं बाबू, बड़ा दिक्कत है, मैं इसलिए मैं खुद ही रुक गया। मुझे पता है मैं बच्चों को। हैंग हो रही है। 1 मिनट, शायद अभी ठीक हो जाए ये। अब ठीक हो गई क्या? 1 मिनट, 1 मिनट बच्चों, बस 1 मिनट दो, मैं थोड़ा वाईफाई रिफ्रेश करके आऊँ। अब बताना बच्चों, बिल्कुल ही हैंग हो गई है तो। अब ठीक है क्या? ये अब भी हैंग हो रही है? 1 मिनट, अभी ज़रा वाईफाई रीस्टार्ट किया है मैंने। आज होता नहीं है वैसे इन जनरल, आज आज ही हुई है दिक्कत। आज काफ़ी टाइम के बाद दिक्कत हुई है, नहीं आज तो। चलो मैं ज़रा एक बार रीस्टार्ट करता हूँ वाईफाई को वैसे ना। रुको मैं रीस्टार्ट करते रहूँ एक बार। एक मिनट बच्चों, सब ठीक हो जाएगा। 1 मिनट। हाँ जी बच्चों, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अब बताना एक बार। अब क्लियर है? हाँ एक बार सारे बच्चे बताओ। हाँ सॉरी, थोड़ा सा आज एक्चुअली नए बच्चे भी थे ना, उनके आगे भी गलत मैसेज आता है।
वो कहते हैं कि सर इनकी क्लास में से होता है। आज काफ़ी टाइम के बाद हुआ है ना वैसे। चलो कोई नहीं, मैं अब स्टार्ट करूं। चलो जी, मैं स्टार्ट कर रहा था कहाँ से, अपना फॉर्मूला नंबर 1 हमने कर लिया था। अब मैं बात करता हूँ फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 कब लगेगा? जब दो सीरीज दे रखी होगी आपको। जब दो सीरीज दे रखी होगी सर, कौन कौन सी? जैसे कि चलो मैं नए पेज पे जाता हूँ और फिर फॉर्मूला नंबर 2 लिखवाता हूँ आपको। पहले आप फॉर्मूला नंबर 2 लिखेंगे और ये भी लिखेंगे कि ये कब लगाया जाएगा। फिर से हैंग होने लग गया। अरे बाप रे, मेरे यहाँ भी स्क्रीन में दिखाई दे जाता ना। बताओ, ऐसे तो हो गया सिलेबस खत्म। चलो कोई बात नहीं, जितना आ रहा फॉर्मूला उतारो। एक बार मैं अभी फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ। फॉर्मूला है हमारा एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। हाँ बाबू, रिकॉर्डिंग तो बंदी है बाबू, रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है। ये नेटवर्क का इशू है शायद। चलो मैं चलो मैं रिकॉर्डिंग रोकता हूँ।